जा रही है। हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे कोच, हमारे मेंटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि इस पूरी मीटिंग को जैसे हम फिजिकली किसी मीटिंग हॉल में या बड़े ऑडिटोरियम में बैठ के जिस तरह से हम मीटिंग को अटेंड करते हैं, उसी सिस्टमैटिकली तरीके से ही मीटिंग को हमें यहाँ पर भी अटेंड करना है। और खासतौर से हमारे टोपाज, एमरल्ड, रूबी सारे लोग अपने उसको चालू करके रखें, डायमंड्स चालू ही करके रखें और बैठ कर ही दोस्तों ये पूरी मीटिंग को अटेंड करना है। लेट के अगर आप अटेंड करेंगे तो हो सकता है कि जो बातें आप समझ सकते हैं जिससे आने वाले कल में आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है, वो बातें सही तरीके से आप नहीं ले पाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको अभी इस समय पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आप जिस भी अवस्था में लेटे हुए हैं या जिस भी आप टेढ़ा मेढ़ा होकर अगर आप बैठे हुए हैं तो हर कोई व्यक्ति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस बात को थोड़ा ख्याल रखें, हम जरूर बैठे हुए हैं लेकिन घर में बैठ के भी पूरा हिंदुस्तान इस अभी समय हम लोगों को देख रहा है। चारों तरफ लोग आपको देख रहे हैं। तो प्रॉपरली ऐसे ही बैठ के इस मीटिंग को अटेंड करना है जैसे कि आप समझ लीजिए किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ के आप मीटिंग को अटेंड करते हैं और इसी तरीके से ही हमें इस मीटिंग को हमें यहाँ पर अटेंड करना है। और मुझे उम्मीद है कि ये सारी छोटी छोटी चीजों को हम जरूर फॉलो करेंगे। एक डायरी और पेन जरूर आप लोग अपने पास में रखें। जो बातें यहाँ हमारे बीच में जो बताएंगे, एक एक बात को बहुत ही सीरियसली और बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में सारी बातों को दोस्तों हमें यहाँ पर ग्रैब करना है, लेना है। क्योंकि कहते भी हैं कि गुरु लोगों की एक बात भी किसी आदमी के जीवन को बदल सकता है। यहाँ सारी बातें आपको उनके माध्यम से मिलने वाली है। सिस्टमेटिकली अगर हम उन्हें सुनेंगे, ध्यान से अगर हम उन्हें सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें आज आपको ऐसी मिलेंगी जो आपके बिजनेस को इस समय एकदम ऊंचाई की तरफ आपके बिजनेस को ले जा सकते। तो बहुत गौर से सर को सुनना है और सर हमारे बीच में है। तो अभी हमारे बीच में है और हमारे कोच जिनके सानिध्य में हम लोगों ने अभी तक काम किया है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं एक बार जोरदार आपकी वर्चुअल तालियों के साथ, आपकी आवाज नहीं आएगी, पप्पू शर्मा जी आप म्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से खुला हुआ है। यहाँ हम लोग आपको अपनी तरफ से म्यूट कर रहे हैं, आप लोग अपनी तरफ से कोई भी व्यक्ति इसे म्यूट को छेड़ना नहीं है। मोबाइल को या लैपटॉप को जिस भी माध्यम को अटेंड कर रहे हैं, मोबाइल को कहीं एक जगह रख दीजिए, लैपटॉप को एक जगह रख दीजिए, उसको छेड़िए नहीं, ना ही स्क्रीन शेयर कीजिए, ना ही उसमें कुछ और छेड़ने की कोशिश कीजिए। बस ध्यान से खाली सुनिए क्या कहा जा रहा है, एक जगह रखकर सारी बातों को ध्यान से खाली सुनिए। तो दोस्तों अभी हमारे बीच में हमारे कोच जिनके गाइडलाइन में दोस्तों हम यहाँ पर अभी तक काम कर रहे हैं, वो हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं जरूर चाहूंगा एक जोरदार तालियों के साथ में हम सभी के कोच, हमारी आइडियल और हमारे मेंटर का एक जोरदार तालियों से स्वागत करें। सो प्लीज वेलकम मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद सर। एक जोरदार तालियां सर के लिए। नमस्कार जी आप सभी लोगों को मेरा थैंक यू सर, वेलकम सर। धन्यवाद जी। आज वाकई में हम लोग बहुत लकी हैं कि आज हमारे आदर्श, हमारे मेंटर माननीय श्रीमान विजयपाल सर जी का आज टाइम मिला हुआ है। हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं और मुझे लग रहा है कि लोग आप में से होंगे जो शायद इस तरह से पहली बार उनसे मिल रहे होंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आज का दिन वाकई में आप लोगों के जीवन का ऐतिहासिक दिन होगा। और बहुत सारे लोग तो आप इस मायने में ये समझ सकते हैं कि हमारे जीवन का यू टर्न आप मान के चलें, ऐसा हो सकता है। तो अगर जैसा अजय जी ने बोला है, इसको सीरियसली वैसे अगर सुनेंगे, समझेंगे तो ये सब कुछ ऐसा होगा। अगर आप इस मीटिंग को मतलब उस तरह से ले लेंगे कि चलो क्या हम तो घर में बैठे हैं, अब वो वाली बातें भूल जाएं कि आप घर में बैठे हैं। घर में बैठे भले ही हैं, लेकिन जैसा बोला अजय जी ने, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। अगर आप चड्डी बनियान में हैं तो चड्डी बनियान में ही देखेंगे सारे लोग, ध्यान रहे। और यहाँ सोच रहे होंगे मैं तो सचमुच में बनियान में हूँ। हाफ नेकर वाले सोच रहे होंगे मैं सचमुच में हाफ नेकर में हूँ। तो थोड़ा तो शर्म कर लो, है ना, कर लो भाई, कर लो, मुझे दिख रहा सब, है ना। तो ऐसा कर लो। आप ये मत सोचो कि आप जो है ना घर में नहीं हो, घर की इज्जत बाहर चली जा रही है थोड़ा सा, है ना। क्योंकि आने समय में इसी तरह की मीटिंग होगी, इसी तरह का सब कुछ होगा। अब अभी देखो अजय पंडित जी हैं यहाँ पर, मैं हूँ और हमारे मेंटर भी आने वाले हैं, संजीवन पंडित जी हैं, संतोष जी हैं। अब आप सोच के देखो, इतने डायमंड और इतने बड़े बड़े मतलब मेंटर को आपको देखने का मौका मिल रहा है।
इसके लिए कोई एंट्री चार्ज है लगा क्या आपका? एंट्री टिकट लिया क्या? रिजर्वेशन कराने का, होटल बुकिंग कराया क्या? ये सारे पैसे बचे कि नहीं बचे? संजीवन जी का तो बुके भी बच गया, संजीवन जी को तो बुके भी देने की, और हाँ जी संतोष जी, इनको तो बुके देने का भी जरूरत नहीं पड़ा। ये तो सारा मामला फ्री फंड का है, यहाँ तो कुछ लगना ही नहीं है। और सारे लोगों का 1 रुपया नहीं लगा, सब घर में ही है। ऐसा भी हो कि ऑटो में बैठ के गया हो, कोई ऑटो में बैठ के नहीं गया, सब घर में। तो घर से निकलना ही नहीं है तो ऑटो का किराया नहीं लगना है। तो बताओ ये कैसा जमाना आ गया जी कि मीटिंग फंक्शन में 1 रुपया नहीं लगता और इतने बड़े बड़े लीडर से आप रूबरू हो रहे होते। तो मैं उनके बीच में, आप लोगों के बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनना चाहता हूं। मैं एक बार आप लोगों के, जैसा कि अजय जी ने बोला, वर्चुअल तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं इस मीटिंग में। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज अवर आइडियल, अवर मेंटर, माननीय श्रीमान विजय पाल सर जी। आपकी तालियां दोस्तों दिखाई देनी चाहिए। कुछ लोग तालियां बजाते हुए दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं। तालियां बजनी चाहिए आप लोगों की। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, नमस्कार सर। वेलकम सर, वेलकम। नमस्कार। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत सर। और एक तालियां जरूर हम सत्येंद्र सर, अजय पंडित सर और संजीवन सर, आपके सीनियर संतोष जी, उनके लिए भी चाहेंगे कि इन लोगों ने आप हमारी मुलाकात कराई। मुझे सत्येंद्र सर आप थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ेगा, मुझे वो अर्जेंट कॉल आ रही है सर की। अच्छा जी सर। हाँ तो मैं एक बार बात करनी पड़ेगी मुझे। हाँ सर से बात कर लें। ठीक सर। तो वाकई में देखो आज जमाना चेंज हो रहा है, बिल्कुल बदल चुका है। लेकिन हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस उम्मीद पर होंगे कि भाई कोरोना खत्म होगा तो हमारा सेमिनार अभी चालू होगा, कोरोना खत्म होगा तो हमारा सेमिनार चालू होगा। माननीय श्रीमान हमारे आदरणीय अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब जी ने भी बोला है कि अब कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा, कोरोना के साथ ही चलना पड़ेगा। तो जब कोरोना के साथ ही चलेंगे, और उन्होंने तो बोला 6 फीट नहीं 12 फीट का डिस्टेंस बोला, 2 गज बोला ना, 2 गज, 12 फीट का डिस्टेंस। अब बताओ 12 फीट का डिस्टेंस का मतलब आप बैठेंगे, कितना ऑरेंज करना पड़ा। तो 12 फीट में एक आदमी है और फिर बाद में तो वो इकट्ठे हो ही जाएंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग होगा क्या? फिर राउंड सर्कल कहां से करेंगे? तो बताओ, तो फिर क्या होगा? वो कोरोना रुकने के बजाय तो और फैलना शुरू हो जाएगा, तो वो परमिशन कहां मिलेगा अभी? तो धीरे धीरे क्या है, हमको चेंज करना पड़ेगा इन सब चीजों को, इन सब चीजों को, जो बदलाव आ रहा है इसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, हम सोचते रहेंगे कि नहीं वो पहले वाला ही बढ़िया था, पहले वाला ही बढ़िया था, पहले वाला बढ़िया था। आप उनको सोच के देखें, बहुत सारे लोग आपके भीड़ में, आपके बीच में ऐसे भी होंगे जो हमारे उम्र के होंगे या हमारे थोड़े से कम उम्र के होंगे। उनको पूछ कर देखें अपनी पत्नी को कैसे वो चिट्ठी लिखा करते थे, कितने, मतलब ये 2-2 3-3 दिन लग जाते थे सोच सोच के चिट्ठी लिखने में, और फिर वो चिट्ठी लिख के भेजते थे। 8 दिन 10 दिन लगता था कि अब पहुंच गया होगा, मन ही मन सोचते थे कि अब पहुंच गया होगा, तो उन्होंने लिखा होगा, अब 8-10 दिन बाद मुझे मिलने ही वाला होगा। वो उतनी बेचैनी, वो तड़प क्या होता था, ये तो वही बता सकते हैं। आज के जो युवा है ना, उनके लिए तो ये इतिहास के पन्नों में है दफन कि अच्छा पहले ऐसा भी होता था क्या? इतना इंतजार करते थे एक चिट्ठी के लिए, इतना इंतजार करते थे उस संदेशे के लिए। लेकिन आज बताओ, आज तो जमाना जैसे जैसे आगे बढ़ा, मोबाइल फोन आ गया, पेजर आ गया, फैक्स आ गया। फैक्स को ही हम लोग सोचते थे कि कैसे वहां से पेज ऐसे डालते हैं, उधर इधर कैसे निकल आता है।
बॉम्बे में डालते हैं और ये देखो आगरा में निकल आता है, आगरा में डालते हैं तो ये देखो पटना में चला जाता है। तो उसी को आश्चर्य से देखते थे। बदलाव आता गया, बदलाव आता गया, हम लोगों ने उसको स्वीकार करते चले गए। बदलाव आता चला गया, हम लोगों ने उसको स्वीकार करते चले गए। और आप देखो, पहले वाली चीजें जो अच्छी लगती है क्या, आज आप किसी के घर में जाकर देख लो, अगर किसी के घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हो तो आप चुप रह पाते हैं क्या? आपके मुंह से स्वतः ही निकल पाता है, बोला कौन से दुनिया में जी रहे हैं आप लोग। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी किसी के घर में मिल जाए, टीवी कैसा कैसा लगता है? आप चुप रह पाते हैं क्या? बोल देते हैं। लेकिन देखो गोल वाला टीवी आ गया, फिर इतना बड़ा गोल टीवी, कलर टीवी, फिर कलर टीवी आया, फिर गोल्ड टीवी आया, फिर फ्लैट टीवी आया, फिर एलईडी आया, पता नहीं क्या क्या आएगा। आपकी जो पुरानी जो आपके पास जो चीजें हैं ना, कुछ ही 6 महीने में ही वो एकदम से ओल्ड फैशन का हो जाए और आपको लगता है कि हमको नया ही खरीदना पड़ता है। और क्योंकि उसमें सारे फीचर होते हैं, सारा कुछ होता है, तो हमारे दिमाग में उन चीजों को हम ग्रहण करते चले जाते हैं। तो अभी भी ऐसा ही हो रहा है। जो चीजें, जो बदलाव आ रहा है ना, उसको हमको समझना पड़ेगा। जो लोग जल्दी समझ जाएंगे वो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे, और जो लोग जल्दी नहीं समझेंगे ना, वो बहुत पीछे रह जाएंगे। बदलाव तो करना ही पड़ेगा उनको भी, जो सोच रहे हैं कि अभी रुक के करेंगे, अभी सोचते हैं, अभी विचारते हैं। बदलाव उनको भी करना पड़ेगा, लेकिन पहले कर लेंगे तो मानसिक परेशानी, टेंशन से बच जाएंगे। क्यों? उनके जो सहयोगी है ना, जो सहपाठी है ना, बराबर के जो मित्र है ना, बराबर के लेवल के जो लीडर है ना, वो आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। उनका ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, उनका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, और उनका क्या होगा, वो वहीं रह जाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। उनमें और उनमें जो बदलाव स्वीकार करेंगे और जो नहीं करेंगे, उनमें बहुत बड़ा अंतर रहेगा। और अंत में कभी कभी तो ऐसा भी होने लगेगा, उनके मन में बहुत सारे लगेंगे और अंत में वो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाएंगे। तो हमें जो बदलाव अभी किया जा रहा है उसको समझना है, उसको स्वीकार करना है। सर फ्री है? फ्री हो गए सर वहां पे? जी सर, जी बात तो हुई। जी सर, वेलकम वेलकम चलिए, सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम, स्वागत है। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र सर, मेरी अनुपस्थिति में मैं बात कर रहा था और आपने मीटिंग लेते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वो हमारी सुनेंगे नहीं, आज तो आप ही के सुनने आए हैं, तो हम तो बस टाइम पास था आज। ऐसी बात नहीं है, ऐसी नहीं बात सर, नहीं है। पहले पूरा हाउसफुल कर दिया है अजय जी, ये तो संजीवन पंडित जी बड़ा तगड़ा है। आप क्या करते लोगों के साथ में? पूरा फुल कर दिया और लोग वेटिंग में है। बेटिंग में वो लड़ाई करेंगे वो संजीवन जी से या संतोष जी से। तो अब 500 से ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने 2 वीक में क्लोजिंग बहुत, और आप लोगों का शाबाशी देने के लिए आप अपनी अपनी पीठ थपथपा सकते हैं खुद ही अपने हाथ से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। संतोष जी, आपको भी बोल रहा हूँ, संजीवन जी को भी, आप लोग ही अपनी अपनी पीठ थपथपाओ। बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। टीम बहुत दमदार है और मैं तो मेरे फेवरेट लीडर हैं संजीवन जी और संतोष जी से जब मैं मिला था, सत्येंद्र सर के साथ गया मैं बिहार शरीफ में। तो हम लोगों ने तो पहली बार जब मैं वहां गया था बिहार शरीफ में, तो रास्ते में फर्स्ट टाइम तो मैंने खाजा खाए थे। हाँ, कोई एक जगह पड़ती है, वहां के सत्येंद्र सर ने बोला था कि ये यहाँ के जो है खाजा फेमस हैं। तो मैंने दोबारा पूछा, मैंने क्या? बोला खाजा फेमस है, खाजा। मैंने कहा ये तो बढ़िया, नाम भी बढ़िया है। और फिर हम घर पे भी लेके आए, आप सत्येंद्र सर ध्यान हो। जी सर, हम दोनों लेके आए थे। तो मुझे अच्छे से याद है, मैं उस समय गया था। इन्हीं लोगों ने दिया था सर। इन्हीं लोगों ने दिया था। हाँ, इन्होंने दे के भेजा था। ये तो हमारा रहता है टीम का, जहां जहां जो चीज फेमस है
जी। वो सारी चीजें खिलाते भी हैं ढूंढ ढूंढ के, और उसको फिर घर के लिए भी दे देते हैं। हाँ। तो ये तो सारी जगह का अनुभव रहा है, वहाँ की फेमस चीजें मिलती हैं। एक जगह का ही हमारा ऐसा कुछ रहा था, शायद हम बूंदी जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, रास्ते में थे, मैं और आप शायद गाड़ी में चल रहे थे। जी सर। तो हम लोग जिक्र कर रहे थे भाई जहाँ जाते हैं हम वहाँ की फेमस फेमस चीज खाते हैं। तो संतोष जी ने बोला था, बोला सर आप यहाँ भी खा सकते हैं, लेकिन यहाँ की दो चीजें फेमस हैं। हम्म। तो हमने पूछा क्या क्या, तो एक तो बताया, बोला भुट्टा फेमस है। तो रोड से हम रास्ते में चलते हुए हमने भुट्टा खरीदे थे, आपको ध्यान होगा, जी 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 सर। भुट्टा खिलवाए थे। तो हमने फिर उन्होंने बोला दूसरी और फेमस है, दूसरी भी खाओगे? मैं कहा फेमस तो भाई। तो वहां हमको क्या लगा कि भाई कोई चीज बढ़िया होगी। अब उन्होंने बोला यहाँ का तम्बाकू फेमस है, तो फिर हमको मना करना पड़ा, भाई ये नहीं खाएंगे, तो कहीं का तो फेमस हो ही सकता है ना। तो फिर उस दिन से हमको लगा कि हर जगह की फेमस चीज हम नहीं खा सकते, इसमें भी हमें देखना पड़ेगा क्या खा सकते क्या नहीं खा सकते। तो ऐसा रहता है, अपनी टीम का दिल से प्यार करते हैं सारे लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। अभी वो आपके साथ में हम शेयर कर लेते हैं, और मेरे ख्याल में सारे लोग अभी आ चुके हैं। बाकी तो एक दो चार इधर उधर होते रहते हैं, इस मीटिंग का ये रहता है। और सारे लोग थोड़ा बैठ के मीटिंग अटेंड करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ये कई लोग हैं जो अपना सो करके अटेंड कर रहे हैं, लेट करके। वैष्णवी कुमारी जी लिख रखा है, ये आप दिख रहे हो हमें, टी शर्ट पहन के आप लेट के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। बैठेंगे तो बढ़िया रहेगा, और सामने रहेंगे, क्योंकि ना दिखता है हर व्यक्ति। मेरी स्क्रीन पे करीब 20-25 लोग एक साथ दिखते हैं, और जितने भी लोग हैं 4-5 बार आगे पीछे घुमाया सब दिख जाते हैं। वो प्रॉपर तरीके से बैठे, जैसे सत्येंद्र सर दिख रहे हैं आपको, बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। अजय सर को देखो, संजीवन जी को देखो, संतोष जी को देखो, तो ये इन लोगों को देखो। एक और है, ये शशि भूषण जी हैं, बहुत बढ़िया प्रॉपर ड्रेस में दिख रहे हैं, बहुत अच्छे से बैठे हैं। तो इस तरह से आपको बैठना है, प्रॉपर दिखने भी चाहिए। ठीक है जी, चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं। अगर मोबाइल है ना किन्हीं के पास, तो वो मोबाइल को एक जगह रख लें, उसको हाँ हिलाते रख नहीं ले, रहेंगे, बढ़िया रहेगा। नहीं तो आपके चेहरे हिलते रहते हैं। पप्पू शर्मा जी, आपके पीछे की तरफ लाइट जल रही है, तो आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। लाइट पीछे की, हाँ हाँ अभी दिखा, अभी दिखा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये लाइट की तरफ हो जाएंगे ना तो अच्छा दिखेगा। बहुत बढ़िया शर्मा जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये स्लाइड दिख रही है क्या? जी जी सर जी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये सर एक बार से मीटिंग अटेंड करने के लिए आए। लोग सर डिस्टर्ब करते रहेंगे, इसको सर लॉक कर दीजिए। इसको क्या कहते हैं, ये लोग स्केच बनाना शुरू, लोगों ने कर दिया है, स्केच बनाना शुरू कर दिया है। मैंने कर दिया, लॉक कर दिया। नहीं, अब वो निशान दिखता ही रहेगा ये हटा दें सर, एक बार दोबारा शेयर कर लें। दोबारा शेयर करेंगे तो हटेगा फिर ये। कर लें दोबारा, हाँ ये ऐसे दिखेगा हर एक में। हाँ, नहीं तो दोबारा शेयर कर लेंगे ना तो नहीं दिखेगा। मोबाइल या लैपटॉप जिससे भी आप लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उससे बिल्कुल भी मत छेड़िए, और स्क्रीन भी खराब मत कीजिए, आप सिर्फ सुनिए। मैं यहाँ से डिजेबल कर दूंगा ना। और चाहे तो किसी एक तरह का मोबाइल है ना, ऐसे इसको आप अगर वो ऐसे कर लें, तो भी ऐसे कर तो बड़ा फोटो आएगा, ऐसे कर लें मोबाइल को, संतोष जी ऐसा कर लें, बड़ा फोटो आएगा। हाँ ऐसे घुमा लेंगे ना, डेस्कटॉप व्यू बोलते हैं उसको। हाँ ऐसा डेस्कटॉप व्यू ऐसे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 12:30 का टाइम हो रहा है जी, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, लेकिन कोई बात नहीं। और आप लोगों को मैं अपनी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने 2 वीक की शानदार अपनी क्लोजिंग की, और मैक्सिमम लोगों ने चेक बनाए और चेक बढ़ाने पर भी ध्यान दिया। इस बात के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि दुनिया में आपको पता है, पूरे इंडिया में आपको पता है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े होटल वाले लोग, बड़े बड़े रेस्टोरेंट लोग बैठे हैं, बड़े बड़े मॉल हॉल, जितने भी जो बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, उनकी भी इनकम करने का भी कोई ऐसा कोई थिर नहीं है कि वो कब से पैसा कमा पाएंगे, कब से कुछ कर पाएंगे।
उन सब की इनकम बिल्कुल बंद है इस लॉकडाउन के पीरियड में। यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो आज ऐसे समय में भी जहाँ पर लोगों की सैलरियां काटी जा रही हैं, जहाँ पर लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है या फिर कम किया जा रहा है, या सैलरियां आधी आधी करके दी जा रही हैं। कल मेरी एक किसी होटल इंडस्ट्री में वो जॉब करते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारी सैलरी तो आई है, लेकिन उन्होंने आधी सैलरी दी है, मतलब 50% पेमेंट, पूरा पेमेंट नहीं कर रहे वो लोग। तो क्योंकि उनके पास भी आ नहीं रहा ना, आप लोगों ने मीटिंग करना बंद कर दिया, आप लोगों ने वहां पर रेस्टोरेंट में खाना खाना बंद कर दिया, वो कहाँ से कमाए? तो स्टाफ की सैलरी निकलेगी कहाँ से? तो आप पूरी दुनिया में सारी जगह अगर देखेंगे तो इस तरह की बहुत सारी चीजें चल रही हैं जहां पर लोगों को पैसा कमाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, घर परिवार को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन उस कंडीशन में भी, उस सिचुएशन में भी, इस परिस्थिति में भी, इस लॉकडाउन के समय में भी सेफ शॉप ने 15% एक्स्ट्रा बोनस देने का आपको डिक्लेरेशन कर रखा है। ये बहुत बड़ा तोहफा है हम लोगों के लिए। और ये 16 जून तक मान्य 15,000 या उससे कम का जिनके पास में चेक बनेगा, जिनका चेक बनेगा, उनको वो 15% एक्स्ट्रा बोनस के रूप में मिलेगा, जो 2 वीक से आपको लगातार मिल भी रहा है, और ये लगातार आगे 16 जून तक मिलेगा। जो 16 जून को हमारा टारगेट फिनिश हो रहा है, उस समय तक आपको 15% के हिसाब से ये मिलना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी काम करना बहुत आसान हो गया है, बहुत सारी चीजें बहुत आसान तरीके से चलती चली जा रही हैं। और देखेंगे तो कंपनी लगातार नए नए प्रोडक्ट लेके आ रही है। अभी जैसे फेस मास्क लेके आ गई, जिसकी बहुत जरूरत है, हर व्यक्ति को जरूरत है। ऊर्जस लेके आ गई, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे पास रखा था, ये रहा ऊर्जस। तो ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला ये प्रोडक्ट लेके आ गई। कितने सारे प्रोडक्ट हैं वो आपको सब पता है, वो सारी चीजें लेके आ रही है कंपनी, लगातार लगातार काम कर रही है। और अभी अगर हम आगे चल के देखते हैं, आप लोग सारे के सारे लोग पिछले 2 महीने से करीब करीब ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देने का हमारा मकसद नहीं है, लेकिन कुछ इस समय कौन सी चीजों पे हम थोड़ा सा फोकस करें, कौन सी चीजों पे थोड़ा सा हम ध्यान दें, कैसे हम किस चीज को कैसे बढ़ा सकते हैं, रिजल्ट कैसे ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी जो आत्मनिर्भर बनने की जो बात कर रहे हैं, या जो इकोनॉमी को कुछ आप सहयोग हम जो कर सकते हैं, कैसे इकोनॉमी में कैसे हम देश को आगे बढ़ाने में कुछ अपना योगदान दे सकते हैं, 1% भी दे सकते हैं, तो हम लोग कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो हमारे पास में 2 चीजें हैं, एक तो फर्स्ट परचेज है और एक रीपरचेज है, 2 पार्ट है। जिसमें फर्स्ट परचेज में क्या होता है, फर्स्ट परचेज में जो लोग हमारे साथ में अभी बिजनेस में नहीं है, हम उनको इस बिजनेस के बारे में बता करके और उनके जो सवाल जवाब होते हैं उसको क्लियर करके और अपने नेटवर्क में हम उनको जोड़ते हैं, अपनी टीम में हम उनको शामिल करते हैं। तो फर्स्ट परचेज करते हैं हम, जो गेस्ट होगा उसके साथ में सारी बातें करते हैं फर्स्ट परचेज में। और रीपरचेज हमें जो करनी है, वो रीपरचेज करनी है हमें जो ऑलरेडी हमारे पास एसोसिएटेड लोग हैं। तो दोनों चीजें अलग अलग हो गई। पहले हो गया कि आप यहां पर नीचे से लोगों को जोड़ते चले जा रहे हैं, ये यहां तो फर्स्ट परचेज होगी। और जो लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जैसे किसी की 50 की टीम है, किसी की 100 की टीम है, किसी की 1000 की टीम है, तो वो जो 1000 की टीम है, उस 1000 की टीम में दोबारा से आपको परचेजिंग करा के दोबारा से एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए जो हम अप्रोच करेंगे, जो उनको समझाएंगे, ये हमारी रीपरचेज। तो अब हम यहां पर देखेंगे, तो रीपरचेज करने से हमारी फर्स्ट परचेज प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि वो तो अलग लोगों में हो रही है। भाई सेम एक ही व्यक्ति को नहीं होती तब तो फर्क पड़ता, लेकिन ये तो नए लोगों के साथ है और ये पुराने लोगों के साथ है, तो दोनों चीजें अलग अलग चलेंगी, दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी, दोनों चीजें। तो अब इसमें हम देखते हैं, पहले हम फर्स्ट परचेज के लिए हम बात करेंगे कि फर्स्ट परचेज में कैसे हम आसानी से और क्या क्या फोकस करके हम काम कर सकते हैं। तो पहले की अपेक्षा अगर हम देखते हैं, तो पहले की अपेक्षा बिजनेस वॉल्यूम जो है, जो हमारा बिजनेस करने का जो तरीका है, जो बिजनेस करना है, वो बहुत आसान हो गया है पहले की अपेक्षा। पहले आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे लिस्ट में रहे होंगे जो आपसे बहुत, कोई 200 किलोमीटर दूरी पे रह रहा है, कोई 500 किलोमीटर दूरी पे रह रहा है, और आप उसको प्लान दिखाने के लिए नहीं जा पाए थे। लेकिन आज आप उसको प्लान दिखा सकते हैं, आज आपके पास में बहुत बड़ा स्कोप है, आज आप उसका फॉलोअप भी कर सकते हैं, आज आप उसका FIM भी कर सकते हैं, ग्रुप मीटिंग भी कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं आप। तो आपके पास में बिजनेस करना बहुत आसान हो गया। पहले किसी व्यक्ति को जैसे जोड़ने के बाद में फिर उसको ट्रेनिंग दिलाना, अजय पंडित सर की ट्रेनिंग दिलाना, उसके लिए लोगों को वेट करना पड़ता था, कई बार महीनों महीनों तक वेट करना पड़ता था।
और 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक वेट करना पड़ता था, तब टाइम मिलता था, उस टाइम में कोई हॉल बुक होता था, एंट्री पास का प्रमोशन होता था, फिर तब वो दिन आता था और उस समय वो ट्रेनिंग मिल पाती थी। लेकिन अभी ये इतना आसान हो गया कि आप चाहें तो, जैसे आप लोगों ने 500 लोगों को बिठा दिया और 500 लोगों के साथ में हम तीनों लोग मिल रहे हैं, तो ऐसे 3 लोग एक साथ मिल जाए, अजय जी मिल जाए, साथ में सत्येंद्र सर का आशीर्वाद मिल जाए और साथ में मैं भी हूं, तो हम तीनों लोगों को एक साथ देखने के लिए आपके इतने बहुत सारे लोग होंगे जो एक तीनों लोगों को कहाँ देख पाए होंगे। ज्यादातर अगर देखा भी होगा तो किसी डायमंड सेलिब्रेशन में देख लिया होगा। तो डायमंड सेलिब्रेशन इतना सीखने का मौका तो मिलता नहीं है, वहां तो डायमंड सेलिब्रेशन होता है, डायमंड की रिकॉग्निशन होती है, बाकी लोगों की रिकॉग्निशन होती है, तो वहीं पर दूर तक हजारों की भीड़ में बैठते हैं तो ही देख पाते हैं। तो अभी ये ट्रेनिंग लेना, अभी सीखना, सीखने सिखाने का पार्ट पूरा करना, ये बहुत आसान हो गया। अभी आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो जॉब की वजह से ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाता था और आपने उसको जोड़ने के लिए अप्रोच किया, तो वो व्यक्ति जुड़ नहीं पाता था क्योंकि आपको भी लगता था कि इनके पास टाइम ही नहीं है। लेकिन अभी अगर चाहें तो वो ड्यूटी भी करके आ जाए और शाम को 1-2 घंटे 3 घंटे निकाल देंगे, उसी में रोजाना 2-4-6 लोगों को प्लान दिखवा करके और अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। अभी आपके पास में ये भी आसान हो गया कि पहले आप अगर एक व्यक्ति आपका बेंगलोर में और एक है कहीं और, एक है कहीं गुजरात में, तो अगर ऐसे दूर जो आपके लोग रहते थे तो आप उनको प्लान नहीं दिखा पाते थे। लेकिन अभी 4 लोग आप चारों कोनों से, इंडिया के चारों कोनों से लेकर के एक एक गेस्ट को और सीधे आप अपने एक ही स्क्रीन पर बिठा सकते हैं, एक ही जगह पे बिठा सकते हैं। तो 4 साइड के लोगों को और आप एक जगह बिठा कर खा सकते हैं, फॉलो उनकी सेल निकाल सकते हैं। पहले अगर कहीं की आप सेल अगर निकाल भी ली तो आपके पास में ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते थे कि भाई अब उसको सपोर्ट कौन करेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगी तो वो वेन्यू से टच में नहीं होगा, तो फिर वो व्यक्ति तरक्की कैसे करेगा। तो अभी वेन्यू के संपर्क में लाना भी आसान हो गया, वो व्यक्ति घर पे है, आप आराम से संपर्क में ला सकते हैं। और कितने सारे लोग मैंने देखे पिछले 2 महीने में, जो लोग बिल्कुल बैठ गए थे, जो लोग काम नहीं कर रहे थे, वो लोगों को इस तरह से ट्रेनिंग में, मीटिंग में ला करके एक्टिवेट हो गए, वो लोग, उनके लिए आसान हो गया। तो बिजनेस करना बहुत आसान हो गया, किसी भी एंगल से देखेंगे इतना आसान हो गया है कि आप उसमें ना कोई खर्चा है, ना कोई टाइम खराब हो रहा है, ना कुछ है, और हर तरह के व्यक्ति के लिए आप इसमें शामिल करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक तो इन चीजों पे हमको ये देखना पड़ेगा, ये बात माइंड सेट करना पड़ेगा हमें कि हमारा बिजनेस पहले से बहुत आसान है। दूसरा, पहले जब 10 लोगों से बातचीत करते थे तो रिजल्ट आता था, 2-3 लोग हमारे साथ में जुड़ते थे। लेकिन आज की डेट में अगर देख रहे हैं हम लोग, तो जैसे रिपोर्ट आ रही है नीचे कि आज की डेट में 10 में से करीब करीब 7-8 लोग जो है डिसीजन ले रहे हैं हमारे साथ आने का, क्योंकि एक तो प्रोडक्ट रेंज बढ़ गई हर तरह की, और इसके अलावा बिजनेस आसान भी हो गया, इसके अलावा उसको कहीं जाना नहीं पड़ा, फैमिली के साथ उसने पूरा प्लान देख लिया, तो बहुत आसान है। हमारा माइंड इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। और यही चीज सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स भी इस बात को बोल रहे हैं कि हमने 19 साल में जो काम किया है वो अगले 19 महीने में हम करके दिखाएंगे। और उसकी झलक अगर दिखी, अगर आप देखोगे तो इस वीक में झलक दिखी, इस वीक में आप देखो सेल किस हिसाब से गई है, झलक दिखी है कि नहीं दिखी है? क्योंकि पिछले वीक की सेल देखो और इस वीक की सेल देखो, पिछले वीक की सेल में और इस वीक की सेल में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। यही इस बार का भी रहेगा कि अभी जो इस पिछले वीक की जो सेल रही है, इसकी और ये करंट वीक जो चल रहा है, इसमें भी अंतर आएगा। तो कुछ सालों का काम कुछ महीनों में होगा ही होगा, और हो सकता है, क्योंकि आप देखो, आपको अगर ये मीटिंग अटेंड करने के लिए आगरा आना पड़ता तो आपको काफी टाइम तो रास्ते में लगता, फिर आके आप रूम लेते, लेकिन वो टाइम सारा का सारा बच गया और मीटिंग भी हो जाएगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो बेनिफिट है ये बहुत बड़ा है, बिजनेस करना बहुत आसान हो गया है। हमको सिर्फ इसमें अलर्ट होना है, इसको समझना है, जितना अच्छे से इसको समझ जाएंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है जो बहुत जरूरी है। बिजनेस तो आसान हो गया, लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट जिस चीज से प्रोड्यूस होने वाले हैं, जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, वो कुछ काम ऐसे हैं कि जैसे हमको डेली रिपोर्टिंग करनी है। हमारा पहले तो मैं मकसद बता देता हूं, इस मीटिंग का मकसद क्या है वो आप समझ लीजिए। सारे लोगों से बोल रहा हूं, सीनियर से भी और इसमें लोग शामिल है, पूरे 500 लोगों से। हमारा मकसद है इस मीटिंग को करने का कि आप जितने भी लोग यहाँ पर शामिल हैं, वो सारे के सारे लोग
जिनके इस वीक चेक नहीं बने, हम ये चाहते हैं पिछले 2 वीक में चेक नहीं बने, कोई बात नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस वीक में आपको चेक बनाना है। पहला टास्क आप चाहें तो नोट कर लें। हमारा पहला मकसद ये रहेगा कि इस वीक में हमारे 500 लोग यहाँ पर हैं, पूरे 500 लोगों के, जिन लोगों के चेक नहीं बन पाए थे, जिनका नहीं बन पाया था, उनका चेक इस वीक में बने, चाहे छोटा ही सही, लेकिन चाहिए। पहला मकसद हमारा ये है, आपका हर एक का चेक बनना चाहिए, 1000 का बने, 800 का बने, 1200 का बने, लेकिन चेक बनना चाहिए। एक पहला मकसद। दूसरा मकसद ये है कि पिछले वीक में आप लोगों ने कुछ बने, जिसका किसी का 1000 का बना, किसी का 2000 का बना, किसी का 3000 का बना, किसी का इससे ज्यादा का बना। तो हम ये चाहते हैं कि पिछले वीक में आपका जो चेक बना था, अब ये वाले वीक में आपका उससे कुछ बढ़ के बने। हम ये नहीं बोल रहे 1000 के बजाय सीधा आपका 5000 का बन जाए, कोई बात नहीं, 5 का नहीं बने, लेकिन हम इतनी उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि 1000 की जगह पे 1100 का बने, 1200 का बने, 1500 का बने, 2000 का बने, जो आप बना सकते हैं। लेकिन प्रयास ये करना है कि 1000 से कम का नहीं रहे, 1000 का बनाना ही बनाना है। जिसका 1000 का बना था उसकी बात कर रहा हूं, जिसका 2000 का बना था उसको 2000 का बनाना है, या फिर उससे ऊपर 100, 200, 500, 1000, 2000 जो बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ा के बनाना। तो पहला मकसद, जिनके नहीं बने थे उनके चेक बनवाने हैं, चाहे छोटे ही सही, लेकिन बनवाने हैं। दूसरा मकसद हमारा, जिनके चेक बनने थे उनके चेक में कुछ ना कुछ ऐड करके बड़ा बनवाना है, ठीक है। तीसरा मकसद, हम यहाँ पर रीपरचेज के लिए बात करेंगे, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए बात आएगी, तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये 3-4 मकसद है, लेकिन इसमें ये जो हमारे जो पॉइंट 3-4 बातें जो लिखी है, ये बहुत वैल्यूएबल, बहुत मतलब बहुत मायने रखने वाली है कि हमको एक तो डेली रिपोर्टिंग होनी चाहिए। जब तक आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी हम लोगों को पता नहीं चल पाएगा। डेली मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, जो अपलाइन है वो नीचे फोन करके बात करें, तो मॉनिटरिंग भी रहनी चाहिए। रोजाना आपको क्लोजिंग करनी है, रोजाना क्लोजिंग करनी है। अपना आज कितने बिजनेस वॉल्यूम आप करेंगे ये लिख करके आपको अपने एक्टिव अपलाइन को भेजने हैं। आज का आपका टास्क क्या है, आज आप कितने बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करने वाले हैं। जैसे किसी ने लिखा कि मैं आज पूरे दिन में साहब मैं अपनी टीम के साथ मिलके मैं इतने करूंगा, पर्सनल इतने करूंगा, तो ये लिख करके भेज दें अपने एक्टिव अपलाइन। और जैसे ही शाम होगी, रात को सोने से, जैसे किसी ने टारगेट लिया साहब मैं आज 500 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस करूंगा, और अब जब सोने के लिए जा रहे हैं, पूरा दिन निकल गया, तो अगर वो कर पाए 400 का, तो लिख के भेज दें कि आज मैंने टारगेट 500 का लिया था, जिसमें से 400 मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, और कल का मेरा टारगेट इतना रहेगा। कल मैं 600 करूंगा, कल 700 करूंगा, 800 करूंगा, तो कल का टारगेट फिर आगे ले लें। तो ऐसे आपको रोजाना टारगेट है, रोजाना उसको पूरा करना है, रोजाना टारगेट लेना है, रोजाना पूरा करना है, रोजाना टारगेट लेना है, रोजाना पूरा करना है। अगर हम ऐसे रोजाना का रोजाना करेंगे तो एक तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, एक आप अपलाइन की नजर में आएंगे कि आप अपलाइन को रोजाना रिपोर्ट कर रहे होंगे, रिपोर्ट भेज रहे होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि इस पैनल पे जो भी लोग हैं, आप लोग यहाँ पर डायमंड बनने के लिए आए हैं, आप लोग यहाँ से पैसा कमाने के लिए आए हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको ये करने की जरूरत होती है। तो आप छोटे से ही सही, लेकिन आप करना शुरू कीजिए। तो मैं आपसे ये वादा चाहता हूं, जितने लोग यहाँ पर 500 लोग हैं, जरूर ये वादा करें। हम सबसे पूछ नहीं सकते, सबके माइक ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों से ये वादा जरूर चाहते हैं कि आप इस बात को पूरी तरह से निभाएंगे, कि अपना कमिटमेंट लिख करके रिपोर्टिंग के माध्यम से आप भेजेंगे अपलाइन को, एक्टिव अपलाइन को, और उनको फिर शाम को पूरी रिपोर्टिंग करेंगे कि हमने इतना काम कंप्लीट कर लिया। ये वादा करते हैं। रोजाना का टारगेट की बात कर रहा हूं मैं, रोजाना। जैसे आज का टारगेट लेना है और आज का पूरा करना है, कल का टारगेट लेना है, कल का पूरा करना है, ऐसे हर रोज करना है, लगातार करना है। पहली। दूसरी बात, साथ ही साथ आप अपना वीकली चेक लिख के भेज देंगे कि साहब मैं इस वीक में, पिछले वीक में मेरा चेक ये बना था, अगर बना था तो, और नहीं बना था तो लिखेंगे पिछले वीक में मैं चेक नहीं बना पाया था, लेकिन इस वीक में मैं चेक 1000 रुपए का बना के दिखाऊंगा, 2000 रुपए का बना के दिखाऊंगा। तो ये आप लिख के भेज दें, फिर उसके लिए पूरा काम करें। पिछले वीक का चेक भेज दें और उसके बाद में कितना आगे बनाएंगे वो लिख के भेज दें। तो इतना अगर हम कर लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे।
सारे लोग, ये आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी गुण है और इस पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब कुछ चीजें हैं जो जिसकी वजह से हमारे फर्स्ट परचेज में हमारा काम बढ़ने वाला है, जिससे हमारे चेक बनने वाले हैं, उन चीजों पे हमें फोकस करेंगे जिससे रिजल्ट आने वाले, रिजल्ट जिस चीज से प्रोड्यूस होंगे उसको हम थोड़ा सा हम यहाँ पर ध्यान देंगे। तो उसमें पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप आता है कि आप लिस्ट बनाने पे फोकस करें। ये बहुत एक बेसिक स्टेप है। आप लोगों को ट्रेनिंग में बताया जाता है, ग्रुप मीटिंग में बताया जाता है, FIA बता के आपको लिस्ट बनवाते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ये बहुत बेसिक है लेकिन बहुत जरूरी है। इसके बगैर हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। आप सोचो कोई एक फैक्ट्री जिसमें बहुत मशीनें जो हैं बहुत काम करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ ठीक है, और इसके अलावा वर्कर भी है वहां पर, लेकिन वहां अगर कच्चा माल नहीं हो तो कुछ उत्पादन हो पाएगा? प्रोडक्शन, कच्चा माल ही नहीं है। तो हमें उत्पादन के लिए भी कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हमें अपने बिजनेस में, जैसे हमारा बंदा प्लान देना जानता है, फॉलोअप करना जानता है और करने के लिए तैयार भी है, सूट बूट पहन के टाई वाई लगा के तैयार भी हो गया वो सुबह 7 बजे, लेकिन अब उसके पास में लिस्ट ही नहीं है, क्या करेगा? वो प्लानर होते हुए भी, फॉलोअप करना जानते हुए भी, एक टेक्नोलॉजी उसके पास बढ़िया लैपटॉप होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमारे पास में, सबके पास में लिस्ट होना बहुत जरूरी है। मैं पूरे 500 के 500 लोगों से आज इस बात का एक वादा चाहता हूं, आज इस बात की एक अपील करता हूं आप लोगों से कि आप अपनी लिस्ट को दोबारा से बनाएं। चाहे लेवल आपका कोई भी हो, चाहे आप डायमंड हैं, चाहे आप उससे ऊपर हैं, चाहे आप फ्रेशर हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, जो भी आपका लेवल है, लेकिन आपको लिस्ट दोबारा से बनानी है। ये लिस्ट की वजह से ही हमें बड़ा काम होगा। और आप कम से कम 200 लोगों की लिस्ट बनाएं। एक साथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहले आपने 20 नाम लिख लिए, फिर 50, फिर उसमें 10-10 करके, 20-20 करके, 5-5 करके जोड़ते चले जाओ, 1-1, 2-2 करके बढ़ाते चले जाओ। ऐसे लिस्ट को आपको बढ़ाते रहना। तो ये काम आपको करके दिखाना है। सॉरी, एक ये काम। फोकस जब हम करते हैं तो किसी चीज पे हमारा जब फोकस जाएगा तो हमें तरीके सूझने शुरू हो जाते हैं। फोकस से कैसे काम होता है उसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों के बीच में शेयर करता हूं। एक व्यक्ति को अगर आपने बोल दिया कि आप यहाँ रोड के किनारे खड़े हो जाओ और आपको सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक लाल कलर की कितनी गाड़ियां क्रॉस करेंगी वो गिन करके बतानी है। वो डायरी पेन लेकर के वहां पर खड़ा हो गया और गाड़ियों की काउंटिंग शुरू कर दी। शाम को 7 बजे जब आपके पास आया तो आपने आपने उससे पूछा कि लाल कलर की गाड़ियां कितनी निकली थी बताओ। तो उसने बता दिया कि इतनी गाड़ी गई थी। बता सकता है नहीं बता सकता है? बता सकता है। आ सकता है। लेकिन अगर उसके बोलेंगे कि नहीं नहीं हमसे गलती हो गई, आपको लाल कलर की नहीं काले कलर की गाड़ी गिन के बतानी थी, तो बता पाएगा क्या वो? नहीं, नहीं बता पाएगा। निकली तो उसके सामने से ही है। जी। लाल कलर की गाड़ी भी वैसे ही निकली और काले कलर की भी वैसे ही निकली, लेकिन लाल की बता सकता है, काले की नहीं बता नहीं पाएगा। बता सकता। रीजन, उसका फोकस जो है, उसका ध्यान जो है वो लाल कलर की गाड़ियां गिनने। तो जब हमारा फोकस जो होता है तो फिर बाकी चीजें इग्नोर हो जाती हैं और जहां फोकस होता है उस काम को हम प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं। इसलिए आप बेसिक स्टेप्स जो है इन पे आप फोकस करें, जिसमें लिस्ट बनाने वाला स्टेप जो सबसे पहले है। इसके बाद में आपका आता है इनविटेशन करने का काम। तो इनविटेशन जो है पहले हम फिजिकली तौर पे करते थे, उसमें और यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, और कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इस चीज को प्रॉपर उनके साथ में शेयर जरूर करें, रिक्वेस्ट जरूर करें, क्योंकि इससे आपका जो एवरेज जो ज्वाइनिंग का रेशियो है वो बढ़ जाएगा। ज्वाइनिंग का एवरेज जो है थोड़ा सा, तो आप पहली रिक्वेस्ट ये करना है कि जिंदगी बदलने वाले प्लान को आप पूरे परिवार के साथ बैठकर ध्यानपूर्वक देखें, जिससे आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। दूसरी रिक्वेस्ट, यह प्लान इस तरह से डिजाइन किया गया है कि प्लान देखते समय आपके मन में आने वाले हर सवाल का जवाब अगली स्लाइड में मिल जाएगा। फिर भी किसी सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है तो आप डायरी में नोट करके रखें, और जैसे ही प्लान समाप्त होता है तो मैं आपसे आकर के फोन करके आता हूं और उसको क्लियर कर दूंगा। तीसरी रिक्वेस्ट ये करना है कि प्लान शुरू होते ही ऑडियो को म्यूट करके रखें और वीडियो को चालू करके रखें।
आप कैमरे के सामने सीधे बैठे, क्योंकि आप सभी को दिखते हैं। इतनी बात बता देंगे तो थोड़ा सा वो अलर्ट रह करके प्लान को अटेंड करेंगे। खाना पीना प्लान शुरू होने से पहले या फिर बाद खाएं। ये 3-4 रिक्वेस्ट है, अगर आप इनको कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। बाकी जैसे हम लोग फिजिकली तौर पे अपने गेस्ट को बिठा देते थे और हम पीछे की तरफ खड़े हो जाते थे, और अगर वेन्यू में 100 लोग भी हैं तो 100 में से जो 2 लोग हमारे गेस्ट हैं, हम उन पे ध्यान रखते थे, उनकी क्या एक्टिविटी है। तो ऐसे ही इसमें जैसे 500 लोग हैं, एक मान के चलिए 500 लोग हैं, तो 500 लोगों में एक साथ आप 500 नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन आगे बढ़ा करके आप जहां आपका गेस्ट है, उस गेस्ट को आप देखते रहिए कि वो पूरी तरह से प्लान सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, वो ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो इससे आपको पता चलेगा। वीडियो ऑन इसी वजह से करवाया है, क्योंकि वीडियो ऑफ अगर हो जाएगा तो पता चला कि वो व्यक्ति प्लान ही नहीं सुन रहा, फिर आप क्या करोगे? तो इसलिए आपको इस पर ध्यान देना है। तो इनविटेशन बहुत बड़ा महत्व है। आप प्रॉपर तरीके से इनवाइट कीजिए, आपसे नहीं आता आप अपलाइन की हेल्प भी ले सकते हैं। इसके बाद स्टेप आता है प्लान प्रेजेंटेशन का। प्लान प्रेजेंटेशन आपको तरीका कोई नहीं है, वही तरीके हैं, केवल प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है। वहाँ फिजिकली करते थे, यहाँ पर डिजिटली करना है। 1 to 1 प्लान करना है, ग्रुप प्लान करना है, प्रमोशन प्लान करना है, वेन्यू पे प्लान करना है, जो आप कर सकते हैं। डेली प्लान करो, 2 दिन बाद प्लान करो, 4 दिन बाद प्लान करो। आप प्लान जितने ज्यादा उतना ज्यादा रिजल्ट आपके पास अच्छे आएंगे। लेकिन प्लान के बाद की प्रक्रिया जो क्लोजिंग तक की है, उसको जरूर पूरा करें, और उसके साथ साथ आप डेली प्लान करके और इसको आगे बढ़ाते चले जाएं। तो ये सारे के सारे डिजिटली प्लेटफॉर्म पे होंगे। कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको आप अपने अपलाइन के साथ बैठ करके सीख लें। जैसे अभी लोग मेरी स्लाइड को खराब कर रहे थे, तो यहाँ से मैंने एक ऑप्शन आता है कि डिजेबल अटेंडी एनोटेशन, वो मोर में जाकर के, तो उसको डिजेबल कर देंगे तो फिर कोई खराब नहीं कर पाएगा। अभी आप लोगों के हाथ में नहीं है। आप लोग अपना माइक भी अनम्यूट नहीं कर सकते। आप लोग करके भी देखेंगे तो अनम्यूट होगा नहीं, उसको भी मैंने बंद कर रखा है। तो इन चीजों को सीख लें। कई बार जैसे चैटिंग है, तो चैटिंग को भी बंद कर सकते हैं। चैटिंग को बंद कर देंगे तो लोग उस पर कुछ भी उल्टा सीधा कुछ लिख के नहीं भेज पाएंगे। तो इन चीजों को प्लान के समय जो सावधानी बरतनी है, उनको आप थोड़ा सा समझ लें, इससे अच्छा हो जाएगा। प्लान के बाद में ऑप्शन आता है फॉलोअप, जो कि बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है। ये बहुत ज्यादा रोल है इस बात का, मतलब फॉलोअप का, कि इसी की वजह से सेल आती है। आप लिस्ट बना लेंगे, इनविटेशन कर लेंगे, प्लान दिखा लेंगे, तो उससे सेल नहीं आएगी। प्लान दिखाने के बाद सीधे कोई अगर बिना पूछे कोई डीडी दे दे, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई एक आध व्यक्ति दे दे हजारों में से। लेकिन जो भी सेल आनी है वो फॉलोअप के बाद ही आनी है। फॉलोअप में आपको पता है क्वेश्चन क्लियर वो करने होते हैं, तो आपको फॉलोअप पहले की तरह से जो करना है वैसे ही करना है, और आप इस चीज पर ध्यान दें, लगातार इस पर ध्यान दें। और इसमें जब आप वहां फॉलोअप करते थे तो वहां उनके क्वेश्चन पहले डायरी पे नोट कर लेते थे और एक एक करके क्वेश्चन को क्लियर करते थे। लेकिन अभी यहाँ पर कैसे करेंगे? फोन पे करके, या फिर थर्ड पार्टी करा के। तो इन चीजों का फायदा तो आपको लेना ही लेना है। लेकिन यदि ऐसा लगता है आपको कि वहां डायरी पे हम नोट करते थे और डायरी पे क्वेश्चन क्लियर करते थे लिख करके, ऐसे अगर करना है तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। आप अपना फोन, मोबाइल फोन लीजिए और उसका वीडियो कॉल कर लीजिए। वीडियो कॉल करके और कैमरा लगा दीजिए कॉपी पे, और कॉपी पेंसिल से लिखना शुरू कर दीजिए, वो उनको दिखेगा लिखते हुए। तो आपके फॉलोअप में कोई डिफरेंस है नहीं। ये आपको करना सीखना है, जवाब देना सीखना है, प्रॉपर सारी चीजें सीखनी है। ये 4 स्टेप हैं। अगर इनको हमने ध्यान से पूरा किया तो हमें यहाँ के बाद में सेल क्लोज हो जाएगी। यहाँ सेल क्लोज हो सकती है। अब हम जो फर्स्ट सेल निकालते हैं, अब उसमें और कैसे बड़ा कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए, उसमें एक फायदा हम ले सकते हैं कि हम लोग जब सेल निकालेंगे, जैसे सपोज कीजिए भगवत गीता जी की सेल निकाली तो 200 बिजनेस वॉल्यूम की है, तो 200 बिजनेस वॉल्यूम में अगर आप चाहें तो साथ ही साथ उनको फेस मास्क और बता दें और उसके बारे में बता दें। जरूरत तो है ही, तो फेस मास्क की उनको जरूरत है। अगर उन्होंने भगवत गीता जी के साथ लिया तो आपकी 200 बिजनेस वॉल्यूम की जो सेल थी वो 210 में कन्वर्ट हो गई। यदि आप चाहें तो जरूरत है, तो आज की डेट में ये ऊर्जस है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। तो ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए इसका जब महत्व आप उनको बताएंगे कि जरूरी है, बीमार नहीं पड़ेंगे और इससे अटैक नहीं होता वायरस का, तो वो व्यक्ति इसको भी ले सकता है। तो 3-4 बिजनेस वॉल्यूम का मेरे ख्याल में ये होगा। तो आपकी 210 के बजाय फिर 213 की सेल हो गई।
इसके अलावा आप ये भी दिखा सकते हैं साहब, ये हम जो झंडू बाम रखते हैं उससे बढ़िया ये हर्बल है और ये दर्द निवारक बाम है, तो ये आप दिखा सकते हैं। भाई हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद पहले ये हमको कमिटमेंट लेना है कि हमारे घर में आज के बाद में झंडू बाम की जगह पे ये दर्द निवारक बाम रहेगी। हमारे में आज की डेट में ऑल आउट, गुड नाइट और जो मच्छर मारने वाली जो अगरबत्ती आती थी कछुआ, सुना है आपने नाम? कछुआ हाँ। अगरबत्ती आती थी। सारे हाँ, सुने सर। उनकी जगह पे हमारा जो रहेगा एंटी मॉस्किटो स्प्रे, मच्छर भगाने का जो हमारे पास है वो रहेगा। तो ये हमें अपने घरों में रिप्लेस करना है और यही करवाना है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक और जूस जो उस तरह की जो चीजें लेते थे उनकी जगह पे हमारा रीलोड रह सकता है, ग्लूकोन डी की जगह पे रीलोड रह सकता है। बाकी जो साबुन शैम्पू हम जो दूसरे इस्तेमाल करते थे उसकी जगह पे ये फेस वॉश रह सकते हैं, ये यहाँ का साबुन शैम्पू रह सकता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ये चेंज करनी है अपने घरों में भी और दूसरे लोगों की भी करवानी है। तो यहाँ पर आकर के आप कुछ छोटी छोटी चीजों को ऐड करके आप जो 200 बजे जो सेल थी उसको आप 210 की, 212 की, 215 की, 220 की, 225 की, जहां तक बढ़ सके वहां तक बढ़ा के सेल करनी है। अगर उसमें 2-2, 4-4, 5-5 भी अगर उसमें ऐड होते हैं तो आपकी सेल जो है बहुत आगे हो जाएगी। आप सोचो कि अगर 220 की सेल आपने कर ली, जी 220 की सेल कर ली, तो जब 10 सेल करोगे आप तो 10 सेल में क्या सेल हो गई? क्योंकि 20 वॉल्यूम बढ़ गए आपके, 20-20 बढ़ के 10 सेल में आपके 200 और बन गए। तो जब 10 सेल करोगे, 10 सेल का एवरेज निकल के आएगा, आपकी 11 सेल हो जाएंगी तब तक और काम उतना ही है। और इसकी वजह से एक और फायदा हो जाएगा, जब ये चीजें इस्तेमाल करना उसने शुरू कर दिया, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो आगे रीपर्चेज के लिए फिर आपको ज्यादा नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट खुद ही वहां पर अपना असर दिखाएगा। अब बिलीव नहीं करेंगे, मैंने सुबह से चेहरा धोया तो बड़ा ठंडा कर दी मैंने। इसे मैंने देखा ये इस्तेमाल करके, पहले तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया था, ये चारकोल वाला है, तो पता नहीं क्या इसमें पड़ा हुआ, जो भी है काफी ठंडा ठंडा कर दिया, अच्छा फील हुआ और अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। मैंने पहली बार ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि इससे पहले वो वाला फेस वॉश इस्तेमाल कर रहे थे जो वो था, अभी मैंने ये भी मंगाया है। तो ये चीजें जब हम इस्तेमाल करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो हम प्रमोट कर पाएंगे। अब यहाँ पर जैसे सेल क्लोज हो गई, तो सेल क्लोज होते ही नई सेल निकालने के लिए यही प्रक्रिया है, लिस्ट, इनविटेशन, प्लान, फॉलो, और इसके बाद में हो गई सेल क्लोज। तो जैसे ही सेल क्लोज हो गई तो अब जो हमारा गेस्ट था अभी तक वो हमारा एसोसिएट बन गया। अब एसोसिएट बन गया तो उसके साथ में सबसे पहले जो हम काम करते हैं, आप सबको पता है, हम FIM करते हैं। तो जैसे ही आप उनका, जैसे ही वो यहां से सेल्स होती है, तो सेल्स होते ही तुरंत उनकी FIM करो। अब आप कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में बंदा बैठा होगा तो उसकी FIM आप घर बैठ के ही कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी कर सकते हैं। पहले आप किसी शहर को बिल्ड करने के लिए भी जाते थे तो आप सालों साल, कई महीनों तक वहां पर लगातार रूम लेकर के रहते थे। आपको वेन्यू तलाश करना पड़ता था, वेन्यू चलाने में दिक्कत भी आती थी, कई बार सारे खर्चे भी करने पड़ते थे। लेकिन अभी आप घर पे बैठ के ही पूरी इंडिया में काम कर सकते हैं, तो बहुत आसान हो गया, बहुत परिवर्तन हो गया है। तो FIM में आप लिस्ट बनवाएं, उनकी जितनी बड़ी बड़ी से बड़ी लिस्ट बनवा सकते हैं, उनको तरीके बता बता के, या तो A to Z लिख लें, जैसे A पे कितने नाम याद आ रहे हैं वो लिख लो, B पे कितने याद आ रहे हैं वो लिख लो, C पे कितने याद आ रहे हैं वो लिख लो, D पे नाम जो है वो लिख लो। ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप एक तरफ से कोई रूट ले लो, कोई रोड पकड़ लो या कोई ट्रेन का रूट पकड़ लो, तो उस रूट पे देखो कौन कौन से शहर आ रहे हैं, तो उस शहर में कोई है क्या, फिर उससे आगे वाले शहर में कोई है क्या, फिर उससे आगे वाले शहर में कोई है क्या, इस तरह से कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे देख लो कि आपको बड़े बड़े शहर में आपको बिजनेस कहाँ कहाँ पहुंचाना है, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, सूरत में, ऐसे बड़ी बड़ी जगह पे, अहमदाबाद में, बड़ी बड़ी जगह पे, कहाँ पटना में, कहाँ पर आपको अपने बिजनेस को पहुंचाना है, तो वहां की लिस्ट निकाल लो। फ्रेंड्स वाला तरीका जो आप बताते हो अपने फ्राइडे की ट्रेनिंग में, वो वाला तरीका अपना लो, डाल के कैसे भी करके उसको तरीके सुझा के, दोस्तों के दोस्त, रिश्तेदारों के रिश्तेदार, पड़ोसी अगर कोई है तो, साथ में जॉब करने वाला कोई है तो उन सब के साथ में मिल करके और इस तरीके से एक पूरी एक लिस्ट अच्छे से उनकी तैयार करवा दो। और जब लिस्ट अगर उनकी तैयार हो जाएगी तो फिर हम वही, जब लिस्ट तैयार हो गई तो फिर इनविटेशन, प्लान,
फॉलोअप, और फिर फॉलोअप के बाद में फिर सेल क्लोज, और बाद में फिर उसके बाद में फिर FIM। तो ये चक्र जितनी बार घूमेगा उतना ही अच्छा खासा हमारा यहाँ से काम चलने वाला है। तो सबसे ज्यादा जो ध्यान देने की जरूरत है, सबसे ज्यादा जो फोकस करने की जरूरत है, पहली सेल को निकालने के लिए हमें फर्स्ट परचेज के लिए वो इन कामों को करने की जरूरत है। इसके अलावा जो स्टेप होते हैं वो स्टेप हमारे लीडरशिप के होते हैं, वो उनको पेशेंस रखने के लिए होते हैं, वो एथिक्स सिखाने के लिए होते हैं, वो टीम को लीड करने के लिए होते हैं। तो वो सारे काम इससे आगे के। पहले सेल बढ़ाने के लिए, सेल्स निकालने के लिए ये जरूरी है, कम्युनिकेशन जरूरी है, फोन पे बातचीत करना जरूरी है, संपर्क करना जरूरी है। तो ये एक पार्ट हमारा हो गया। दूसरा पार्ट अगर हम इससे आगे चलते हैं तो दूसरा पार्ट फिर ये आता है हमारा कि हम लोग रीपरचेज करें या नहीं करें, 100% यूजर बने कि नहीं बने। तो अब बनना नहीं बनना ये तो देखो आप लोगों का फैसला है। मैं तो पहले आपको इस पे एक विचार करते हैं हम लोग, कि उसको हम पहले समझते हैं और फिर आप बाद में डिसाइड करना कि बनना ठीक है कि नहीं बनना ठीक है। तो हम इस पे आगे चल के एक विचार कर लेते हैं। तो विचार करेंगे तो क्योंकि ये हमारे एसोसिएट के बीच में चलेगा, ये गेस्ट में नहीं चलेगा, ये बिजनेस जाएगा हमारा एसोसिएट के बीच में। तो अब दो तरह के एसोसिएट होंगे, एक तो वो एसोसिएट जो बाहर मार्केट से सामान खरीद के इस्तेमाल करेंगे, और दूसरे वो एसोसिएट जो कि यहाँ से सामान सेफ शॉप से खरीद के सामान इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमको कौन सी वाली कैटेगरी में रहना चाहिए, ये समझने के लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और इस पे थोड़ा सा इस स्लाइड पे हम देखते हैं कि हम ऐसे लोग जो यहां से ना खरीद के मार्केट से खरीदें, और मार्केट से खरीद करके वो लोग इस्तेमाल करें। तो उनके साथ में क्या होगा, जैसे मान के चलते हैं कि हर महीने करीब करीब 5,000 रुपए का सामान वो लेते हैं मार्केट से, खाने पीने का, किचन का, बाथरूम का, 5-6 हजार रुपए का लेते हैं, 5,000 का लेते हैं। ठीक है, अगर वो सेफ शॉप से लेंगे तो 1,000-2,000 रुपए सामान के पैसे जो है वो ज्यादा देने पड़ेंगे। ज्यादा इन द सेंस मतलब एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट है तो वो एवरेज क्वालिटी इस तरह अच्छी यहाँ से प्रीमियम क्वालिटी मिलेगी। तो इस वजह से वो थोड़े से 1,000-2,000 रुपए जो है ज्यादा का सामान आएगा। अब वो अगर मार्केट से खरीदता है तो 2,000 रुपए हर महीने बचा सकता है, 12 महीने 6 महीने में 12,000 बचा सकता है, और 12 महीने में 24,000 बचा सकता है। हर महीने 2,000 की बचत हो सकती है। तो कोई व्यक्ति चाहे तो ऐसा कर ले, लेकिन अगर ऐसा करता है तो उसका सामान पहली बात कभी फ्री नहीं होगा, कभी भी फ्री नहीं हो सकता, और इसके अलावा जो एवरेज प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है उसी तरह के इस्तेमाल करता रहेगा वो। लेकिन अगर सेफ शॉप से खरीदता है तो यहां पर सीधा स्पष्ट है कि 2,000 रुपए महीने ज्यादा देने, बजट से ऊपर जो भी है, या 6 महीने में 12,000 ज्यादा चले जाएंगे, और महीने का राशन एक साथ मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो जीरा खत्म हो गया तो अभी ले आओ, चाय की पत्ती खत्म हो गई तो अलग से फुटकर में ही ले आओ। लेकिन यहाँ आपको करना पड़ेगा कि महीने का पूरा एक सामान कितना खर्चा होगा, कितना आपको महीने का शैम्पू चाहिए, कितना आपको बाल पोस्ट चाहिए, और कितना आपको हल्दी चाहिए, कितना जीरा चाहिए, कितना धनिया चाहिए, कितनी कितनी मात्रा किस किस चीज की चाहिए, वो सारी चीजें आपको इकट्ठी करके और पूरे महीने का राशन एक साथ आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि वो एक तो सामान आने में टाइम लगता है, दूसरा इसके साथ साथ हम एक एक चीज वहां से बार बार नहीं मंगा सकते, क्योंकि एक एक मंगाएंगे तो उसमें कुरियर का चार्ज भी लगेगा, एक साथ मंगाएंगे तो कुरियर के चार्ज से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा, आपका 4,000 से ज्यादा सामान तो आना ही आना है। तो इसलिए आपको इस चीज पे ध्यान देना है, और इसमें एक काम और करना पड़ेगा, 15-20 दिन पहले ही आपको राशन का ऑर्डर करना पड़ेगा, और ये खुद को समझना है कि भाई ये वाले प्रोडक्ट हमको क्यों इस्तेमाल करने, क्योंकि देखो झंडू बाम भी और ये भी है, तो हम झंडू बाम की जगह ये क्यों इस्तेमाल करें, ये भी हमें समझने की जरूरत है, और ये क्यों करें ये तो आपको पता ही है। इसके अलावा एक अच्छे क्वालिटी के हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करना सकते हैं अगर ऐसा करते हैं तो, और 2 से 3 महीने में अगर हम चाहें तो इसको फ्री भी कर सकते हैं, तो आप लोगों के घर का राशन फ्री हो जाए। तीसरी बात ये थी हमारी, तीसरी बात ये थी कि हम आप लोगों के जितने भी हैं, एक तो जिनके चेक नहीं बने उनके चेक बने, जिनके बने हैं उनके बढ़ते क्रम में बने, कुछ ऐड करके बने, और तीसरी बात है कि आपके घर का राशन जो है अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में राशन फ्री हो जाए आपका। साबुन, शैम्पू और ये खाने पीने के आइटम, जो जो डेली नीड्स के जो आइटम है वो सारे आपको शॉप से, तो बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा, पूरे 500 लोगों को फ्री मिलना शुरू हो जाए कुछ दिन में।
तो कैसे कर सकते हैं हम, उसके लिए बात करते हैं। देखिए, फ्री करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सिंपल सी बात है, उसको आप समझ लें। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप जहां जिस लेग से आपका चेक शो होता है, तो वो अपने 5 लोग पहले चुने और वो 5 लोगों को 100% यूजर बना लें, पहले 5 लोगों। फिर इसके बाद में उन 5 के साथ में उनके टॉप 4 की लिस्ट बनवा दें, तो नए 20 लोग और बन जाएंगे। तो 20 ये और 5 पहले, 25। तो ये 25 लोगों को 100% यूजर आपको बनाना है। अब इसमें किसी व्यक्ति को जिसके पास ऑलरेडी जैसे नेटवर्क बड़ा होगा तो उसको जल्दी बन जाएंगे, जिसके पास छोटा होगा उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अब कोई व्यक्ति बोले साहब हमारे पास तो इतनी की टीम भी नहीं है, कोई बात नहीं, इतनी टीम अगर नहीं है तो आप लोग जोड़ लो भाई, पहले लोगों को प्लान दिखा लो, फॉलोअप कर लो और उनकी क्लोजिंग कर लो और डीडी ले लो, और डीडी लेने के बाद में फिर आप उनके साथ ये प्रक्रिया शुरू कर लो, क्योंकि जीरे की जरूरत तो उनको है ही ना, उनको बाकी सामानों की जरूरत तो है ही। तो आप इनको, टीम नहीं है तो टीम बना लो, तो आपको थोड़ा क्या है, आपको उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा और क्या फर्क पड़ रहा है, कोई खास अंतर तो है नहीं, तो एक आध वीक ज्यादा लग जाएगा। तो आप ये प्रक्रिया पूरी अगर कर लेते हैं तो आपका एक व्यक्ति अगर 60 बिजनेस वॉल्यूम का भी सामान अगर परचेज करता है, कंज्यूम करता है, तो आपके बिजनेस वॉल्यूम बनेंगे 1500 और 5 से अगर गुणा करते हैं तो टोटल चेक बन जाएगा उस महीने का आपका 7,500। तो एक आपको ये डिसाइड करना है आज, और ये अपनी कॉपी में लिखना है कि मैं उस समय तक अपने घर का राशन फ्री कर लूंगा, उसकी डेट डाल लें, मैं उस समय तक, मैं डेट, आप जैसे किसी को कोई व्यक्ति बोले मैं 15 जून तक फ्री कर लूंगा, तो वो लिखे मैं 15 2020 तक अपने घर का सामान, अपने घर का राशन फ्री कर लूंगा। और फ्री करने के लिए क्या करना है, 25 लोगों को अप्रोच करके, उनको समझा के, एक एक करके इनको 100% यूजर बनाना। और इनको भी ये बात बतानी है कि हम आपको भी घर का राशन फ्री कराएंगे, तो इनका पहला एक स्टेप ये पूरा हो जाएगा, दूसरे स्टेप में फिर और करेंगे तो इनका भी फ्री हो जाएगा। तो ये कोई आपको लग रहा होगा ये बहुत टफ नहीं है, आसान है, कर सकते हैं, बिल्कुल ये करना है, ठीक है। अब इसमें एक विशेष प्रक्रिया आपकी रीपरचेज में एक बहुत काम आने वाली जो चीज है वो ये है कि जब तक आप प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम किसी और के लिए नहीं बोल रहे, जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपको प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं होगा, तब तक आपका विश्वास नहीं होगा। अब जैसे अगर मान के चलो मेरे परिवार में किसी को दर्द होता है और मैं अगर ये इस्तेमाल और ये इस्तेमाल करके अगर ये रिजल्ट देती है तो मुझे संतुष्टि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे लगेगा ये प्रोडक्ट अच्छा है, और जब ये अच्छा है मुझे भरोसा हो गया तो फिर मैं इसको दमदारी से विश्वास के साथ में अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को, अपनी टीम में अपने लीडर को मैं बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा। और जब अगर ये मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया तो नहीं बता पाए। नहीं। दूसरी बात ये है कि हमारा बिजनेस जो वो डुप्लीकेशन चलता है, तो यदि हम प्रोडक्ट, एक तो ये है कि हम प्रोडक्ट दिखा करके बात करें और एक ये है कि सिर्फ हम बात करें, तो अगर सिर्फ हम ऐसे बात ही करेंगे तो हमारा पूरा बात करने वाला बन जाएगा, सिर्फ बात करने वाला बन जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे इस्तेमाल करके बात कर रहे हैं तो पूरा नेटवर्क हमारा इस्तेमाल करने वाला बन सकता है। तो हमें अपने नेटवर्क में किस तरह का डुप्लीकेशन करवाना है ये हमें देखना है, ये हमें सोचना है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका बहुत बड़ा महत्व रहेगा ये चीज का, आप चाहें तो इसका फोटो ले लेना, और ये चीज हमारे काम में आनी चाहिए, ये हमें समझना है कि पहले हमको ये प्रोडक्ट खरीदने हैं और खरीद करके इसको हमें इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करके फिर हमें उस पर भरोसा करना है, विश्वास करना है, हमें संतुष्टि मिलेगी और उसके बाद में हमको ये प्रमोट करना है, और प्रमोट दिखा करके प्रमोट करना है। किसी को भी आप देंगे तो आप कम से कम इस्तेमाल कर रहे होने चाहिए, झूठा किसी को नहीं बोलना। प्रमोशन आपको वास्तव में अच्छा लगता है तो बोलना है। ये बच्चों के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, हर घर में बच्चे हैं, हर घर में मच्छर है, हर घर में दर्द वगैरह होता है, झंडू बाम, मूव, ये सारी चीजें रखी रहती हैं, तो हमको रिप्लेस होना चाहिए। हम आपसे सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि आपके घर में जो बोलनी और मूव जो रखी जाती थी, तो बोलनी और मूव की जगह पे हमारा जॉइंट पेन ऑयल आना चाहिए, झंडू बाम की जगह पे हमारा ये दर्द रखा जाना चाहिए,
हर घर में जरूरत है। बाकी के जो फेस वॉश है उनकी जगह पे ये आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फेयर एंड लवली क्रीम लगाते हैं उसकी जगह पे ये आनी चाहिए। तो इन चीजों को हमें रिप्लेस करना है। बोंडा और कौन कौन से बीटा आते हैं उनकी जगह पे ये आना चाहिए, बालपोष आना चाहिए। बालपोष आना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट उनको हमें रिप्लेस करना है, और कोई अंतर नहीं है। उसमें 1000-1500 ज्यादा जाएगा, उसकी बात भी मैंने आपको बता दी। तो अब यहां के बाद में ये आपको सोचना है कि आपको इससे और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उसके आधार पर आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये आपको करके थोड़ा देख। तो हमने आपको यहाँ पर ये स्लाइड आपके साथ में शेयर की कि आप अपने घर का राशन यहाँ से फ्री कर सकते हैं, एक अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, देखिए इसका कितना बड़ा बेनिफिट है। एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो उसको बहुत बड़ी फीस चली जाती है, लेकिन अब जब अगर इसको हम इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा, ये तो 5-6 बूंद 150 ml ग्लास में पानी लेकर के और उसमें डाल करके आपको पीना है सुबह शाम, बस इतना सा है, और इम्यूनिटी पावर बढ़ा देगा आपकी। तो बीमार कम पड़ेंगे, तो आपका टाइम भी बचेगा, फीस भी बचेगी, बहुत सारी चीजें बचेंगी, और आप उन अंग्रेजी दवाओं से बचेंगे। तो ये हम 100% यूजर के लिए कर सकते हैं। अब इस प्रक्रिया को अगर आगे बढ़ाएं कि यहाँ पर हमने ये सपोज करो अगर 2 महीने का ये काम मान लेते हैं, तो हम ये चार्ट अगर देखें, जैसे पहले महीने में मैंने महीना मान के चला हूं, यहाँ आप वीक भी मान सकते हैं, एक वीक के अंदर भी ये कर सकते हैं। कोई व्यक्ति एक दिन के अंदर है, तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं महीने का चार्ट है वो आपको दिखा रहा हूँ। पहले महीने में मान के चलिए किसी ने 5 लोगों को 100% यूजर बनाया, और एक व्यक्ति ने सिर्फ 50 बिजनेस वॉल्यूम का सामान यहाँ से कंज्यूम किया, मंगा करके ऑर्डर किया। तो इसी आधार पर अगर हम इसकी रिच लैग में काम होगा, उसको 1250 का चेक बन जाएगा। और जिसकी दोनों साइड में काम होगा, वो बोले साहब दोनों में काम होता है तो 625 का बन जाएगा, तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। अब इसी चीज को आप ऐसे देखें, इन 5 लोगों के साथ में भी आपने मेहनत करके इन 5 लोगों के साथ में इनके 5-5 लोगों की लिस्ट बनवा दी, टॉप 5 की। तो 5 के साथ 5-5 की लिस्ट बनवाएंगे तो टोटल लोग हो गए 25, और 5 लोग ये, तो 5 और 25 ये टोटल हो गया आपका 30 लोग हो गए, जो आपके दूसरे में सामान ऑर्डर करेंगे। और इस आधार पर चेक बनेगा 7,500 का और या 3750 का। तो ये 7.5 का जो चेक बन रहा है, तो आप देखो 2 महीने किसी ने काम किया, और 2 महीने में अगर इसे 5 लोग पहले पूरे महीने में बनाए, दूसरे महीने में इन 5 लोगों के साथ मिलके 25 लोगों को और 100% यूजर बनाया, तो आराम से पूरा महीना है, इतना तो कर ही सकता है व्यक्ति बातचीत करके। तो अगर इतना लेता तो 2 महीने में ही, 2 महीने बाद से ही उसका घर का राशन जो है वो फ्री आना शुरू हो गया। फ्री इन द सेंस आप 7,500 रुपए का सामान मंगाएंगे तो 7,500 का आपका चेक भी बन रहा है, तो आपका तो फ्री हो गया ना। तो आप देखो किचन का सामान आज तक कितनी पीढ़ियां निकल गई, कितने 50 साल 25 साल 20 साल से हम लगातार जब से जी रहे हैं तब से इस्तेमाल ही कर रहे हैं, लेकिन आज तक फ्री नहीं हुआ। लेकिन यहाँ से एक टेक्निक ऐसी निकल के आई कि हमारा जो किचन का बाथरूम का वो जो डेली नीड्स वाली जो चीजें हैं वो फ्री हो 2 महीने के अंदर। जी सर। लेकिन अब इसमें रुकना नहीं है हमें। अब इस प्रक्रिया को अगर हम आगे बढ़ा दें, तो आगे बढ़ाएंगे 5 महीने में आप देखेंगे तो 5 महीने में या कैपिंग आ जाती है, इतनी बड़ी पावर है, 5 महीने में कैपिंग आ जाती है। कोई व्यक्ति बोले साहब मैं तो दोनों लेग में काम कर रहा हूं, तो आप कोई बात नहीं 1 महीने और कर लो, 6 महीने में कैपिंग आ जाती है। तो ये इतना बड़ा पोटेंशियल है, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा मेहनत करके, सीरियस होकर के, लिस्ट बना करके, फॉलो अप करके, प्लान करके, लोगों को समझा के, लोगों को प्रोडक्ट का महत्व बता के, ये सारी चीजें अगर कर लेता है, तो 5 से 6 महीने कि वो व्यक्ति यहाँ पर लाखों रुपए महीने की इनकम बचा सकता है। वहां पर 6 महीने में व्यक्ति अगर यहाँ से नहीं खरीदे तो करीब करीब 12,000 रुपए बचत कर रहा था। लेकिन आप देखो 12,000 बचाना ठीक है, लाख रुपए महीने पे जाना ठीक है, ये डिसाइड आपको करना है। दूसरा एक चार्ट हमने आपको पहले भी दिखाया होगा, अजय जी ने, सत्येंद्र सर ने, कि ये वो 5-5 का चार्ट था, लेकिन ये 2-2 का चार्ट है। अगर पूरे महीने में 2 लोगों को भी 100% यूजर बनाते हैं, तो आपके साथ में इस हिसाब से चेक बनेगा। और अगर 2 के साथ में भी फिर 2-2 लोगों को ही नेक्स्ट मंथ में अगर हम 100% यूजर बनाते हैं, तो इसको हर बार हम 2 के साथ, हर बार एक डबल करते जाते हैं, तो आपका यहाँ 4 लोग हो जाएंगे, 2 लोग ऑलरेडी ये है, 6 हो गए। इस तरह से ये सेकंड महीने में इनकम 1,500 रुपए या 750 रुपए। तो इसी हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 10वें महीने में जाकर के इनकम निकल के आती है 8 लाख रुपए पर मंथ। 11वें महीने में यहाँ देखोगे तो 11वें महीने में जिसका दोनों लेग में काम चल रहा है उसके लिए भी हो गया।
तो ये तो एक जो फ्रेशर व्यक्ति है, जो आज जुड़ा है या जिसके पास में 2-4 की टीम है, वो व्यक्ति भी अगर करेगा तो 1 साल से पहले वो व्यक्ति 8 लाख रुपए महीने की इनकम पे जा सकता है, जो बिल्कुल उसके पास नेटवर्क नहीं है। धीरे-धीरे बढ़ता जाए और ये नेटवर्क बन जाएगा और उसके साथ में ये सब कुछ फ्री हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आपके साथ में हम कर रहे थे। अब आपके पास में पोटेंशियल बहुत बड़ा है। आप पूरे ये 6 महीने से 1 साल के अंदर आप बहुत बड़ा बदलाव अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं। आप डेली अपना कमिटमेंट भी रहना चाहिए और यहाँ पर आकर के फैसला आपको करना है। क्या करना है ये डिसीजन लेना है। आप अपलाइन के साथ मिलके बात कीजिए। मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम दूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कुछ चीज़ें आपको बातों-बातों में समझ में आई होंगी। हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके यहाँ से बड़े रिज़ल्ट हम ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं सत्येंद्र सर से और अजय सर से रिक्वेस्ट चाहूँगा कि वो आगे मीटिंग को कंडक्ट करें। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका, जो आपने सर बहुत ही सर यहाँ पर बताया और जिन बेसिक चीज़ों को ही सर अभी इस समय फ़ॉलो करने की ज़रूरत थी सर, वही सारी बातें आपने बताई हैं सर। बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल तरीके से कोई भी व्यक्ति अगर इसे फ़ॉलो करे, तो बहुत बड़ी इनकम सर ले सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर, जो आपने ये बातें बताई। अभी सर हमारे बीच में सर हमारे कुछ सीनियर लीडर्स भी हैं। मैं सर 1-1 मिनट थोड़ा-सा उनसे सर मैं आपसे आपके जी, इस जी, मीटिंग के बारे में सर उनसे मैं जानना चाहूँगा। जी। संजीवन कुमार जी हैं सर अभी। संजीवन जी संजीवन पंडित आप जी, मैं जानना अनम्यूट कीजिए। संजीवन जी, आज की मीटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे वो? म्यूट हैं आप, बताएं। हाँ, नमस्ते। नमस्ते जी संजीवन जी। सबसे पहले अपने महागुरु विजयपाल सर और सत्येंद्र सर और अजय सर को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज सर ने छोटी छोटी बातों को बताया, जैसे कि डेली रिपोर्टिंग, डेली मॉनिटरिंग करना और डेली क्लोजिंग करना और डेली का और वीक का चेक का स्टेटमेंट करना और कैसे हम मतलब कि 2 लाख के कैपिंग पर पहुंच सकते हैं। जो व्यक्ति आज भी ज्वाइन हुआ है वो आज भी 2 लाख रुपया कमा सकता है थोड़े महीने में। तो सर ने बहुत छोटी छोटी बातें बताए और सिर्फ उनको मैं मानूंगा और मान के अपने और अपनी टीम से करवाऊंगा। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सर। सर रूबी जयशंकर प्रसाद जी हैं सर। जयशंकर प्रसाद जी। अनम्यूट करें जयशंकर जी। जयशंकर जी अनम्यूट करें आप। जी सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि हमें आज बोलने का मौका मिला है सर। सबसे धन्यवाद जीवन सर का, जिन्होंने इतने लेवल की मीटिंग को अरेंज करवाया। आज सिल्वर लेवल तक मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था सर कि ऐसा होगा, लेकिन सर अजय सर और सत्येंद्र सर के प्रयास से आज हमारे बीच विजयपाल सर की आज ट्रेनिंग हुई है। बहुत अच्छा लगा सर और दिल गदगद हो गया। वास्तव में सर ने जिस प्रकार से बेसिक चीज़ों को बताया है कि 100% यूजर बन करके ही हम दूसरे को विश्वास दिला सकते हैं। पहले खुद इस्तेमाल करें तभी विश्वास हो सकता है और दूसरे को भी ईमानदारी से विश्वास दिला सकते हैं। डेली रिपोर्टिंग तो आपने भी बताया था और मैं कर भी रहा हूँ और काफ़ी सारे लीडर्स का रिपोर्टिंग आ भी रहा है, सर के माध्यम तक पहुँच भी रहा है। और निश्चित रूप से अभी जो लोग नहीं कर रहे थे और मुझे लगता है कि सर की बातों को सुनने के बाद वो लोग भी डेली रिपोर्टिंग ज़रूर करेंगे। और जिस तरह से सर स्लाइड के माध्यम से आपने बताया कि कम समय में भी कोई आदमी चाहे तो यहाँ टाइपिंग इनकम को ले सकता है। वास्तव में सर अगर उस तरह से अगर किया जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है सर। और मैं विश्वास दिलाता हूँ सर कि मैं इसमें बिल्कुल खुद से ज़्यादा लग करके और टीम के साथ मिल करके आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत ही जल्द इस चीज़ को सर ज़रूर पूरा करके दिखाऊंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा सर। विजयपाल सर को और सत्येंद्र सर आपको भी सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर, दिल की गहराई से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी सर। सर डायमंड संतोष कुमार जी। संतोष जी। अनम्यूट कर रहे हैं संतोष जी।
संतोष जी अनम्यूट कर लीजिए आप। सर नमस्कार। सर ने आज सर ने काफी समय दिए, मैं दिल से चाहूंगा सर, क्योंकि आज काफी समय पर आपसे मुलाकात हुई है, जो कहीं न कहीं जो जूम मीटिंग से आज बिलीव करें सर, आज ने जो बड़ा मैसेज दिए हैं टाइपिंग करने के लिए, बहुत अच्छा मैसेज दिए सर। मैं भी बहुत मीटिंग तो ले रहा हूँ, बिलीव करें मेरा नेटवर्क में अभी रिटेल का, मैं अपने खुद अपने आप को, अपना घर से प्रोडक्ट, अपने परिवार को मैं इस प्रोडक्ट का शुरुआत कर दिया हूँ। और अपने जितने भी संबंधी है, पहले तो मैं अपना परिवार को मैं अपने यूजर बनाने का पर्पस में दे चुका हूँ सर। अपने टीम में एक ही मैसेज में दिया हूँ कि अगर कम समय में अगर चाहते हैं आप बड़ा काम करने के लिए, तो पहले खुद इस्तेमाल करें, उसके बाद अपने परिवार को इस्तेमाल करें। अपने नेटवर्क में अपना अगर परिवार को अगर भी आप इस्तेमाल करना शुरू करें, तो बिलीव कर जिस तरह से सर ने अभी कम समय में 21 महीने में यहाँ आप 8 लाख रुपया कमा सकते हैं। सही बताता हूँ, अपने परिवार को अगर यूजर बना ले तो दोस्तों सही बताता हूँ सर की बात, अजय सर की बात, सत्येंद्र सर की बात काफी इस लॉकडाउन में को अगर जो आदमी समझ जाए, कहीं ना कहीं हर इंसान थोड़ा सा समझने में देर होता है, मगर दोस्तों आज बिलीव करे इस बिजनेस जूम मीटिंग से अगर जो 4 साल में अगर जो काम नहीं कर पाए हैं, आज अजय सर और सत्येंद्र सर और विजय पाल सर और माधव सर का जो गुरु, आज कहीं ना कहीं इनकी बातों को अगर सही अगर कोई समझ ले, तो बिलीव करे घर का अपने खानदान का टाटा जरूर बन जाएंगे। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है, मैं बहुत जल्द बहुत अच्छा काम करके दिखाऊंगा। मैं आज भी मैं फील्ड में निकला हूँ, गाड़ी समय आया हूँ, और मैं अभी भी घर से बाहर से निकल के मेरे साथ मैं 4 गो आज प्लान मेरे नेटवर्क में ऑलरेडी मैं अपने परिवार को पूरा कर चुका हूँ। अभी मैं फील्ड में ही हूँ। दोस्तों आज सही बताता हूँ, मुझे भी कम समय में अब मुझे जल्दी टाइपिंग दिखाना है और अजय सर को बताना है कि सर मैंने समय तो बहुत देर लगा है, मगर मैं दावा देता हूं सर कि मैं बहुत जल्द ही टाइपिंग लेके दिखाऊंगा। मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है, अपने टीम पर और अपने अपलाइन पे। कहीं ना कहीं अजय सर बहुत मेहनत की है मुझे, आज सर सत्येंद्र सर ने मुझे बहुत गाइडलाइन किए हैं, मगर दोस्तों आज मैं अपने टीम को यही देता हूँ मैसेज कि मुझसे जितना जरूरत मैं आप लोग करने के लिए। बहुत बढ़िया। विजय कुमार जी भी हैं, वो भी अंजय कुमार, ANJAY। आवाज आ रही है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं विजय पाल सर को धन्यवाद देना, आपने जो से हम लोग को और में बहुत ही बारीक चीजों पर फोकस करवा, बहुत ही जी आवाज आ रही है सर? आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही आपकी तरफ से, डिस्टर्बेंस है, नेटवर्क का इशू होगा। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विजय पाल सर को कि उन्होंने अपना बेस्ट कीमती समय दिया और मुझे और अपनी प्यारी सी टीम को गाइडलाइन किए। वाकई में आप जो छोटी छोटी बातें क्लियर नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं, और मौका दे दो आगे। एमरल्ड संतोष कुमार जी, एमरल्ड संतोष कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक्चुअली बिजली विभाग के एक मीटिंग में हूँ सर, इसलिए मैं कोड ड्रेस कोड जी ड्रेस कोड इसलिए माफी कीजिएगा सर। एक्चुअली हम लोगों का बिजली विभाग की मीटिंग चल रहा था सर। तो मैं यही कहूंगा सर, आप लोगों का जो भी महागुरुओं का आदेश होगा उसे किसी भी कीमत पर मैं 100% पूरा करूंगा सर। और ये जो जितना भी चीजों को आप लोगों ने बताया बिल्कुल हम लोगों के लिए फायदेमंद है सर। और हम लोग रीपरचेजमेंट पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, जबकि रीपरचेजमेंट सबसे सरल और आसान तरीका है हमारा कैपिंग इनकम